अरे साथियों, आप सभी को एक बार इस नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी स्टार्ट किए थे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग का डे 2 है, ठीक है, दूसरे दिन है, ठीक है। और आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि ये चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। और इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पहले यानी कि जान लेते हैं और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण आप लोग को उस वीडियो में बता दिए, ठीक है, उसका फुल परिभाषा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले यानी कि चलते हैं। तो आगे हम लोग का है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण यानी रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्या देखने वाले हैं, संतुलित समीकरण, ठीक है। तो चलिए टॉपिक हम लोग का है संतुलित समीकरण, ठीक है। आप लोग को पूछा जाएगा संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण का परिभाषा, ठीक है। तो संतुलित समीकरण का हम लोग का परिभाषा हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण के यानी कि या समीकरण बोल सकते हैं कि दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। देखिए लिखेंगे हम लोग वह रासायनिक अभिक्रिया, ये समीकरण सॉरी, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर लिखेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की जो है परमाणु संख्या, तत्वों की जो है हम लोग का परमाणु संख्या समान हो, यानी क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, समान हो, हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे उसको, ठीक है। संतुलित समीकरण कहलाता है। क्या हुआ, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या जो है समान हो, उसे संतुलित समीकरण हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं। देखिए एक लेंगे H2, उसके बाद Cl2, ठीक है। अब देखिए ये मतलब बन के हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2HCl। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हो गया हम लोग को, देखिए बाईं ओर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बाईं ओर, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दाईं ओर, तीर के उधर है तो क्या लिखेंगे, दाईं ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या फिलहाल यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हाइड्रोजन का मान जो है वो 2 है। H कितना हम लोग का है, 2 है, कहाँ, बाईं ओर, ठीक है। अब देखिए अब इधर हम लोग चलेंगे तो हाइड्रोजन कम से कम कितना है यहाँ पे क्या है, 2 है हम लोग का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर यानी कि हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है, ठीक है। और क्लोरीन की यानी कि यहाँ पे कितना संख्या है, तो क्लोरीन हम लोग का क्या हो जाएगा, Cl कितना हो जाएगा, 2। ये कहाँ, बाईं ओर। और दाईं ओर भी देखेंगे तो देखिए ये 2 जो है H के भी साथ है और Cl के भी साथ है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा, मान 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाईं ओर भी यानी क्या है, तो परमाणु की संख्या देखो 2 हाइड्रोजन का है, दाईं ओर हम लोग को क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 मिल रहा है यहाँ पे। और क्लोरीन का मान जो मिल रहा है बाईं ओर 2 और दाईं ओर क्या मिल रहा है, 2। यानी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, बाईं और दाईं, ठीक है, दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तत्वों की परमाणु संख्या देखिए समान है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संतुलित यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का उदाहरण। अब चलिए सेकंड चलते हैं। एक हो गया संतुलित और हम लोग दूसरा हो जाएगा एक तो असंतुलित, ठीक है, असंतुलित समीकरण, ठीक है। दूसरा हम लोग का हो जाएगा असंतुलित समीकरण, ठीक है, असंतुलित समीकरण। तो ये भी वही है, मतलब इसका परिभाषा उसी तरह लिखाएगा, लिखेंगे हम लोग वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान की जगह पे लिखेंगे समान नहीं हो। असंतुलित आपको नहीं लग रहा है, संतुलित में क्या हो जाएगा, दोनों तत्वों की परमाणु संख्या क्या दोनों ओर समान रहेगा। असंतुलित में मतलब क्या, बराबर नहीं, असंतुलित यानी क्या, इसमें लिखेंगे बस यहाँ समान हो के उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, समान नहीं है, इसमें खाली बस ऐड कर देंगे समान नहीं हो, ठीक है। मतलब कि दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो। इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग लेते हैं, देखिए सबसे पहले लेंगे H2 प्लस
O2 ये बन जाता है क्या हम लोग को H2O बन जाता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे दाईं ओर यहाँ पे H देख रहे हैं हम लोग कितना है 2 गो है, और ऑक्सीजन हम लोग का O कितना है ये भी 2 गो है। अब बाईं ओर चलते हैं तो H हम लोग का कितना है देखिए तो H हम लोग का 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन जो है हम लोग को H2O में O एक ही रहेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोग का एक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए बाईं ओर जो है 2 है और दाईं ओर हम लोग का 1 है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का असंतुलित हो जाएगा, जिसमें तत्वों दोनों और परमाणु संख्या क्या हो समान नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा असंतुलित। उम्मीद है आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण आ गया होगा, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इससे, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ठीक है। 2024 एग्जाम आप लोग को बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट अब टॉपिक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के मतलब कि 2 प्रकार था, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप चलते हैं विभिन्न प्रकार का रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है, उसका परिभाषा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विभिन्न प्रकार का, सॉरी यहाँ लिखेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण, ठीक है, सॉरी रासायनिक समीकरण तो हो गया अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया है तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का बात आएगा तो सबसे पहले संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या संयोजन और या संश्लेषण, यानी संयोजन उसको बोल सकते हैं या तो संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप लोग मतलब कि शॉर्टकट भाषा में अगर बता दें तो संयोजन रसायन यानी कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया उसे कहते हैं, वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोग कर एक नए पदार्थ का क्या निर्माण करता है, तथा नए पदार्थ के गुण मूल क्या हो और मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संयोजन या संश्लेषण, ठीक है, 1 नंबर में, ठीक है, क्या लिखेंगे, संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है मतलब हम लोग किसको कहेंगे, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोग का 2 या 2 से अधिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यानी कि पदार्थ परस्पर संयोग करके, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल के, संयोग मतलब क्या हो गया, मिल के एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, ठीक है, का निर्माण करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, करते हैं, तथा नए पदार्थ का जो गुणमूल है तथा नए पदार्थ के गुणमूल है वो पदार्थ के मूल से बिल्कुल यानी भिन्न होंगे, यानी कि अलग होंगे, ठीक है। गुणमूल पदार्थ के मूल से भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी कि मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ का गुणमूल जो है पदार्थ के मूल से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन या
संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए इसको उदाहरण तौर पे एक तो लिखते हैं, सी लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये हम लोग का बन जाएगा CO2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो को नए पदार्थ लिए और उसका संयोग करके दूसरा एक नया पदार्थ निकल गया CO2। तो हम लोग ऐसे देख लिया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले, यानी कि अगले अभिक्रिया के यानी कि परिभाषा की ओर, ठीक है। अब चलिए अब सेकंड अभिक्रिया हम लोग को लेंगे, दूसरा अभिक्रिया, तो हम लोग को हो जाएगा संयोजन और संश्लेषण के बारे में जान लिए। अब चलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या अपघटन हम लोग या तो बोलेंगे इसको वियोजन अभिक्रिया, या तो क्या बोलेंगे हम लोग, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या तो अपघटन, वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। चलिए वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया शॉर्टकट में बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी दो, यानी कि किसी बड़े यौगिक बोल सकते हैं, तो किसी यौगिक के, देखिए वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के जो है बड़े अणु टूटने से, यानी कि टूट कर, यानी कि दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाता है। कोई भी यौगिक को टूटने से, यानी कि उसके बड़े अणु जो टूटेगा, यानी कि दो को यौगिक, यानी कि सरल यौगिक बनाएगा, तो उसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए कुछ इस प्रकार इसको लिखते हैं, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, किसी यौगिक के बड़े अणु, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं किसी यौगिक के बड़े अणु को ठीक है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को, ठीक है, टूटकर या टूटने से, ठीक है, बड़े टूटने से एक क्या हो जाएगा, सरल यौगिक, टूटने से एक सरल यौगिक बनते हैं, ठीक है, सरल यौगिक जो है हम लोग का क्या है, बनते हैं, ठीक है। एवं जिनके गुण जो है, गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिनके यहाँ पे लिख देंगे, एवं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से एक सरल यौगिक बनते हैं, ठीक है, एक सरल दो, यानी कि किसी बड़े यौगिक, तो कोई बड़ा अणु टूटने से एक सरल यौगिक, छोटा सा यौगिक बनेगा, ठीक है, और इसके यानी कि गुणमूल जो है यौगिक के जो गुण से क्या काफी भिन्न होंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चलिए ये दो था हम लोग का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यानी कि अभिक्रिया के बारे में। अब हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा नंबर, ठीक है। तो आप लोग को शॉर्टकट में बता दें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो हम लोग का है, जो यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलता है, उत्पाद जो निकलता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग सबसे पहले समझते हैं ऊष्मा के बारे में समझते हैं। तो ऊष्मा किसे कहते हैं, दो पदार्थों को मिलने, यानी कि घर्षण करने से या कुछ भी, यानी कि मिलने से, यानी कि गर्मी जो होता है हम लोग गर्म उत्पन्न हो, ऊष्मा हम लोग हीट मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो यानी कि निकलता हो तो उसको हम लोग ऊष्मा बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी हम लोग बोल सकते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ, उत्पाद तो निकलता ही है लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी निकलता हो, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ऊष्माशोषी क्या है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यानी ऊष्मा का शोषण हो, तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी से ऊष्मा का शोषण हो, आप लोग ये याद रखिएगा। ऊष्मा से हम लोग क्या हो जाएगा, ऊष्मा का शोषी हो तो ऊष्माशोषी, और ऊष्मा उसमें निकलता हो तो यानी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तीसरा नंबर जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ, ठीक है, जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलता हो, ठीक है, ऊष्मा भी निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के ऊष्मा क्षेपी। अब चलते हैं ऊष्मा शोषी के बारे में, ठीक है। चौथा हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी आप लोग को यानी कि ऊष्मा शोषी से समझ में आता होगा कि ऊष्मा का क्या हो जाएगा इसमें, शोषण। खाली बस याद रखना है, ऊष्मा जिसमें शोषण हो, ठीक है, ऊष्मा शोषण हो, ठीक है, बस हो गया ऊष्मा शोषी। तो यहाँ लिखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सॉरी ऊष्मा शोषी हो जाएगा ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है, ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा का शोषण हो, ठीक है, ऊष्मा का शोषण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। चलिए अब उम्मीद है हम लोग को जितना भी अभी पढ़े, यानी कि संतुलित यानी कि समीकरण, असंतुलित समीकरण और संयोजन और वियोजन, आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। उम्मीद है आप लोग को कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट दिन, यानी कि नेक्स्ट डे में, अब इससे आगे हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। और आप लोग एक मेहनत करते रहिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।